सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। चहुदिश आनंद बरस रहा, खुशियां ही खुशियां छाई हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। धरती की पुकार को सुनकर प्रगति ज्योत ही लाई है, चतुर्थ रूप में प्रकट हुए ये मंगल घड़ियां आई है। आज का ये शुभ दिन 22 जनवरी सन 2026 हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नैनाभिराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस हम श्री परमहंसों के पावन चरण कमलों में बैठकर और श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की छत्र छाया के नीचे बैठकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं आज के शुभ दिन की श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयां हो। जब धरती करे पुकार संत जग तारन आते हैं। जब जब भी धरती की पुकार महापुरुषों के चरणों में पहुंचती है तो धरती की पुकार को सुनकर के ही महापुरुष इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही आप जी ने भी लक्की मरवत की भूमि को भाग्यशाली बनाने के लिए 22 जनवरी सन 1901 मंगलवार के शुभ दिन अवतार धारण किया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। केवल लक्की मरवत की भूमि को ही भाग्यशाली नहीं बनाया बल्कि आपके आगमन से पूरी सृष्टि ही भाग्यशाली बन गई। तो महापुरुष जन्मजात अवतारी पुरुष होते हैं और बाल्यकाल से ही आप जी का प्रेम भक्ति के अंदर इतना दृढ़ था कि हर समय गुरु चरणों से प्रीत जोड़ना। तो लक्की मरवत के अंदर ही पहली बार आपने भगत साहिब चंद जी के घर हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के पावन दर्शन दीदार किए और उनसे नाम दीक्षा लेकर भजन अभ्यास की युक्तियां सीखी और नाम अभ्यास के अंदर मगन हो गए। खुद भी हर समय भजन अभ्यास में मगन रहना और दूसरों को भी यही उपदेश दिया करते थे कि मानुष जन्म धारण करके हर जीव का यही फर्ज बन जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भजन अभ्यास का लाभ उठाया करे। अक्सर अपने वचनों में यही फरमाया करते थे कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रच बेगाना कार जपना दिन स्योल्यो सवार। स्वयं भी भजन अभ्यास के अंदर पाबंद रहते और जो भी उनकी शरण में आया उनको भी यही ज्ञान दिया, यही विचार दिए कि भजन भक्ति करना ही इंसान का अपना असली धन है, सच्चा सरमाया है। तो आप जी ने भी गुरु आज्ञा को भी दृढ़ता से निभाया और परमार्थ की सेवा का भी बहुत कार्य करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त किया
और जो भी जीव उनकी चरण शरण में आया उसको भी भक्ति के साथ जोड़ा। ऐसे कहते हैं कि एक प्रसंग आता है हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के समय का कि कोई एक प्रेमी था, तो वो श्री दरबार में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करता था। उसका भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों में इतना प्रेम था, इतना अटूट विश्वास था कि जब वो उनके ध्यान में बैठता तो साक्षात भगवान कृष्ण जी उनको दर्शन भी दिया करते और उनसे वार्तालाप भी किया करते। ये उनका पक्का नियम था। ऐसे करते करते एक समय वो ध्यान में बैठे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि प्रेमी, तुझे 84 काटनी पड़ेगी, 84 भोगनी पड़ेगी। तो वो प्रेमी विनय करने लगा कि प्रभु, मैं तो आपके साक्षात नित्य प्रति दर्शन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे 84 काटनी पड़ेगी। तो भगवान ने फरमाया कि भले ही तुम हमारे नित्य प्रति दर्शन करते हो, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जब तक जीव गुरु की शरण में नहीं जाता, नाम दीक्षा नहीं लेता, नाम की कमाई नहीं करता, तब तक वो संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो विनम्र भाव से विनय करता है कि प्रभु आप ही कृपा करो कि संसार में तो अनेक गुरु हैं, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तो श्री गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी मौज में आए और फरमाने लगे कि इस समय हम स्वयं श्री परमहंस जी के रूप में श्री अनंतपुर धाम में विराजमान है, और वहां जाओ, आपको वहीं से लाभ प्राप्त होगा। तो भगवान जी की आज्ञा को पाकर के श्री अनंतपुर धाम में पहुंच गया। तो जैसे जैसे वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करता श्री आरती पूजा के समय, तो सचमुच ही साक्षात उसको श्री गुरु महाराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते। जितने दिन वो वहां रहा उतने दिन ही उसको श्री गुरु महाराज जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते रहे। तो ऐसे ही उसने श्री दर्शन करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर करके श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी बना, नाम दीक्षा लेकर के नाम की कमाई करने लगा। सो धन्य है ऐसे सेवक जन जिन्हें पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिलती है, क्योंकि महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही जीव को भक्ति का सही मार्ग पता चलता है कि भक्ति का सही मार्ग क्या है। संसार के अंदर केवल संत महापुरुष ही जीवों का भला करते हैं, जीवों को भक्ति का ढंग सिखाते हैं कि किस प्रकार मानुष जन्म को धारण करके भक्ति का सच्चा लाभ उठाना है। जगत में सुख से रहने की संत युक्ति बताते हैं, जो आए शरण में इनकी उन्हें जीना सिखाते हैं। संत महापुरुष गुरुमुखों को भक्ति का ढंग सिखाते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन के अंदर नाम और भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। तो ऐसा ही प्रेम सबके ऊपर लुटाया हमारे श्री महाप्रभु जी ने, और जो जो प्रेमी उनकी चरण शरण में आया तो हर समय वो भजन पर ही जोर दिया करते थे कि गुरुमुखो भजन करो, सिमरण करो। भजन के द्वारा ही जीव आंतरिक हृदय के अंदर अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकता है। भजन करने से ही जीव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो महापुरुष तो वक्त वक्त पे जो भी आए हैं एक ही बात जीवों को समझाते हैं कि भजन ही इंसान का गहना है, भक्ति ही इंसान की अपनी पूंजी है। इसी तरह महापुरुष जो अपना आदर्श जीवन संसार के अंदर आकर के व्यतीत करते हैं, तो युगों युगांतरों तक भाग्यशाली रूहें भी उनके आदर्शों पर चल करके नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। तो हम तो गुरुमुखों बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों का ऐसा ऊंचा और सुच्चा दरबार मिला। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिली। अब हमारे हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी
अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए भी सबको अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, अपने आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। तुम सब सेवकों का भी ये फर्ज बन जाता है, जैसे सद्गुरु समय समय पे हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं। तुम सब सेवक भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म में चलते हुए अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठाएं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। आज के शुभ दिन की 125वां अवतार दिवस जो हम सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ करके मना रहे हैं, इन खुशियों की, इन घड़ियों की, इस पावन वेला की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी, महातपोनिधि ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर प्रेमी के रोम रोम में अनुपम ये खुशियां छाई है। आज के श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के 125वें जन्मदिन की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को आज कितना ही खुशियों भरा दिन, जो कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस 125वां, जो कि हमें उन्हीं के पावन श्री चरण कमलों में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसकी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और हम सब मिलकर के श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के भी पावन श्री चरण कमलों में मिल करके कोटि कोट बधाइयां पेश करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री प्रयागराज में भी सभी गुरुमुखों की तरफ से दंडोत प्रणाम अर्ज करते हुए आज के शुभ दिन की बधाई पेश की गई। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए हम सब गुरुमुखों के लिए शुभ आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और परम पवित्र मुबारक से नजदीक सुकुशल है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आप जी का शुभ अवतरण आज ही के दिन 22 जनवरी सन 1901 में सीमा प्रांत लक्की मरवर जिला पन्नू में इसी प्रभात वेला में ही शुभ अवतरण हुआ था। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप जी के पूज्य श्री चोखाराम जी को पिता कहलाने का एवं श्रीमती कंवरबाई जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। शुभ नामकरण के दिन आप जी का शुभ नाम
श्री मूलचंद जी रखा गया। और जब अभी आप जी की आयु 4-5 वर्ष की हुई होगी, उस समय आपके माता जी अपने साथ आपको बाजार में ले गए और वहां पर एक तरफ कुछ भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां पर एक बैल था, जो भी उससे कुछ प्रश्न पूछता तो वह उसका सांकेतिक भाषा में ठीक ठीक उत्तर देता। तो पूज्य माता जी भी उस भीड़ की तरफ चले गए। तो उस समय किसी ने प्रश्न किया कि इस भीड़ में से भगवान का सबसे प्यारा कौन है? तो वह बैल जो है सारी भीड़ को एक तरफ करता हुआ आपके पावन श्री चरणों में आकर के झुक करके सांकेतिक भाषा में ही वर्णन करने लगा कि ये भगवान के प्यारे ही नहीं, खुद भगवान इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सही मायनों में महापुरुष इस धराधाम पर दूरदर्गाई की अवतारी महापुरुष होते हैं। बचपन से ही आप जी एकांत से भी थे और हर समय अपने एकांत में ही रहना पसंद करते थे। आम बच्चों की तरह खेल कूद करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। और आप जी को बचपन से ही आपके घर वाले देख करके बहुत ही हैरान होते कि आपकी हर समय जो है एकांत में रहना ही आपको अच्छा लगता। और जब कभी आप घर पर ही थे तो हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का वही लक्की पर्वत में भगत साहिब राम जी के घर आना हुआ। तो वहीं पर ही आपके पूज्य माता जी को भी पता चला। तो जो ही आप दुकान से घर आए तो आपके माता जी ने आपको श्री गुरु महाराज जी के यहाँ पर लक्की पर्वत में कृपा फरमाने का वर्णन किया। तो उसी समय ही आपने बिना भोजन किए ही आप अपने माता जी के साथ श्री चरणों में भगत साहिब राम के घर पहुंचे। तो प्रथम दृष्टि में ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहचान लिया और अपना ध्येय जो है इस संसार में आने का आगे बढ़ता हुआ देख करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई और इस लौकिक जो मर्यादा है आपको नाम उपदेश भी दे दिया। और साथ में नाम उपदेश क्या दिया, जैसे दीप से दीप जल जाता है इसी प्रकार की वो उन्होंने अपना ही रूप बना लिया। जैसे कहते भी हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोग आप कंचन करें वो कर ले आप कि महापुरुष जो है अपने समान ही अपने सेवकों को बना लेते हैं। कि प्रथम दृष्टि में ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहचान लिया। जैसे श्री प्रथम पातशाही महाराज जी ने श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी को भी प्रथम दृष्टि में पहचान लिया, इसी प्रकार ही आपको भी पाकर के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की सीमा न रहे। और जब भी आपके दिन में कोई भी सेवा लगाते तो आप बड़े ही प्राणपन से, बड़े ही दिलचस्पी से उस सेवा को निभाते। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज उठी श्री दूसरे पातशाही महाराज जी की एक हम बहुत बड़ा भंडारा करना चाहते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दी गई। उसका पूरा खर्चे का, पूरा इंतजाम का सब जो है आपके जिम्मेदार। तो आपने बड़े ही रुचि के साथ पूरा सेवा का कार्य निभाया और वह भंडारा भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके संपूर्ण हुआ। जब श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की भी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी तो उन्होंने आपको अपने पास बुला करके फरमाया कि आज हम आप पर बहुत खुश हैं, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आपने यही विनय की कि स्वामी जी जिस सेवा और भक्ति पर
आप प्रसन्न हैं, वही सेवा और भक्ति की दात बख्शे। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि इस दोहे को 3 बार पढ़ो। आज हम भी यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मन दीजिए गुरुदेव मन के देव, और कछु नहीं चाहिए निश तुम्हारी से। भक्ति दान मन दीजिए गुरुदेव मन के देव, और कछु नहीं चाहिए निश दिन तुम्हारी से। भक्ति दान मन दीजिए गुरुदेव मन के देव, और कछु नहीं चाहिए निश दिन तुम्हारी से। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि ऐसा ही होगा। तो आपको भक्ति ढंग से सेवा से भरपूर करके आपको अपना ही रूप बना लिया। तो ये महापुरुषों की ही हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा होती है, जो कि हमें गुरु दरबार की सेवा की भक्ति की दात बख्श करके हमें इस भक्ति धन से भरपूर करते हैं, जिससे कि हम अपने मंजिल मकसूद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। एक बार जब आपको यहाँ पर श्री अनंतपुर खरीदा गया सन 1930 में, तो आपको यहाँ के मुख्य प्रबंधक बनाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ भेजा। तो यहाँ की एक एक नींव तक की जो है आपको पूरा इंतजाम दिया गया। तो आपने यहाँ पूरी ही यहाँ पर कंटीली झाड़ियां थी, जंगल थी, पूरे श्री अनंतपुर को चप्पा चप्पा जो है आपने ही आबाद किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से आपको ये सेवा प्राप्त हुई। तो आपने ही बड़े दिलचस्पी से, श्रद्धा से, प्रेम से इस सेवा को पूरा किया। और आज हम खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं कि श्री अनंतपुर दरबार जो है आज कितना सुंदर बना हुआ है। तो ये सब महापुरुषों ने अपने तन पर कष्ट उठा करके इस दरबार की रचना की है, ताकि हम जीवों के कल्याण के लिए भक्ति कैसे सहज सुगम साधन बनाए हैं कि गुरुमुख जन जो है सहज में ही इन भक्ति के नियमों की पालना करके अपना लोक और परलोक दोनों संभाल सकते। तो ये महापुरुषों की कमाइयां ही हैं, जो कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे सच्चे रुचे दरबार की रचना की, और सचखंड जैसे दरबार की रचना करके हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी रचना रचाई है कि गुरुमुख जन सहज में ही भक्ति के नियमों की पालना करके इस भक्ति धन से भरपूर हो गए। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत। और सन 1931 में श्री ज्योति पाशी महाराज जी ने आपको साधु वेश प्रदान करके आप जी का शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और साथ में ये वचन बता दिए कि आप तो है ही बेअंत, आपकी लीला बेअंत है, और आप जो है हमारे दिल के टुकड़े हैं। तो इतने ऊंचे वचन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसी समय फरमा दिए। तो जब आप जी उस समय एक बार श्री पावन वचनों में फरमान किया कि जो भी अपने जीवन को तरक्की देना चाहता है, जो अभिलाषा रखता है, वह इन 4 नियमों की पालना अवश्य करे। सर्वप्रथम फरमाया कि दरबार की खैर खोए, कि हर एक गुरु प्रेमी के दिल के अंदर दरबार की खैर खोई होनी चाहिए, कि किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, किसी भी तरह की नुकसान हो रहा हो, तो गुरुमुख प्रेमी उसको दूर करने का हर समय प्रयत्न करे।
दूसरा महापुरुष ने फरमाया कि हर एक गुरुमुख प्रेमी के दिल में सच्चाई होनी चाहिए। जैसे फरमाते हैं कि सच्चाई को रखो हमेशा अजीत, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है। जिसके दिल में सच्चाई होती है उसको फिर किसी प्रकार का डर भी नहीं होता। जैसे कहते हैं कि पल्ले हो गए सच तो कोठे चढ़ गए, तो उसको फिर किसी चीज का भय नहीं होता है जिसके पास सच्चाई होती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तीसरा जो है नियम है सुमति का, कि जहां सुमति तहां संपत्ति लाना, जहां कुमति तहां विपत्ति लाना। कि जहां सुमति होती है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म के। इसलिए कहते हैं कि आपस में जो है जहां सुमति होती है वहां तरक्की ही तरक्की होती है। उसके मन में हमेशा फिर सुख शांति और आनंद बना हुआ रहता है। अगर किसी ने एक चीज कही है तो दूसरा उसको मान ले, तभी जो है आपस में सुमति बन सकती है। इसीलिए किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं बनी रहती, आपस में प्रेम बना रहता है। इसीलिए फरमाते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति न, वहां संपत्ति ही संपत्ति है, तरक्की ही तरक्की है जहां आपस में सुमति होती है। चौथा महापुरुष ने फरमाया कि समय की कदर, कि गुरुमुखों का समय जो है बहुत कीमती है। गुरुमुखों को ही सही मायनों में अपने समय की कदर होती है, क्योंकि महापुरुषों ने एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से भी बढ़कर के फरमाई है। मगर कब? जब वह सेवा सत्संग सुमरन में भक्ति के नियमों में व्यतीत होता है। ये सौभाग्य तो महापुरुषों की कृपा से हम जीवों को प्राप्त है कि गुरुमुख जन जो है सुबह से लेकर शाम तक भक्ति के नियमों की पालना में ही लगे रहते हैं। तो गुरुमुखों का फिर फरमाते हैं कि खाना पीना उठना बैठना भी सब सफल है। क्यों? क्योंकि गुरुमुखों का श्वास श्वास जो है भक्ति के नियमों में व्यतीत होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सही मायनों में गुरुमुखों का ही इस संसार के अंदर आना सफल है, जो कि अपने श्वास श्वास की कदर करते हैं, भक्ति के नियमों की पालना में लगाते हैं। सुबह उठते हैं तो भजन सुमरन करने में लगते हैं, और श्री आरती पूजा के समय दोनों समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाते हैं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाते हैं, और भजन के समय भजन का लाभ उठा करके अपना श्वास श्वास जो है लिखे में लगाते हैं। और ये सौभाग्य महापुरुषों की कृपा से हम जीवों को सहज प्राप्त होता है। इसीलिए फरमाते हैं कि गुरुमुखों का भी इस संसार के अंदर आना सफल है। इसलिए ये सौभाग्य जो महापुरुषों की कृपा से हम जीवों को प्राप्त है। और आज जो हम खुशियों भरा दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हम श्री चरणों में भी सब मिलकर के बधाइयां पेश करते हुए क्या कहते हैं कि बार बार दिन ये आए, 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 तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आदत। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Swami ji, happy birthday to you। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को
एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के मनोहर पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, आज का 22 जनवरी सन 2026 का ये पावन दिवस हम श्री प्रयाग धाम की पावन भूमि पर श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में बैठकर परमहंस महान विभूतियों के पावन आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये वास्तव में हमारे जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का फल है और हम पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की महान कृपा और रहमत उतर रही है। प्रेमी जन कहते हैं कि ऋतु सुहानी, दिवस सुहाना और घड़ी सुहानी आई है। आज के पावन जन्मोत्सव की अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुख जन प्रातः काल से ही अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का ये अवतरण दिवस मना रहे हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तथा आपके पूजन आराधन के साथ साथ आपके गुणगान और लीलाओं का गान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वास्तव में हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी इस धरा धाम पर प्रकट हुए तो आपने संसार में वो सच्चे ज्ञान, विवेक और भक्ति नाम का प्रकाश फैलाया जो कि आज भी हमारे सन्मुख विद्यमान है। हम उससे परम लाभ उठा रहे हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी लक्की मरवत की पावन भूमि पर प्रकट हुए और वहीं पर ही हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी आकर के सत्संग का कार्य कर रहे थे, जीवों को जगा रहे थे, सबको सच्चे ज्ञान से और विवेक से प्रकाशित कर रहे थे। लक्की मरवत आपका मुख्य स्थान था, तो ऐसे स्थान पर ही आप प्रकट हुए। बाल्यकाल से ही आपने संत महापुरुषों की सत्संगति में जाने के अत्यंत ही दृढ़ संकल्प हुआ करते थे मन में। तो उन्हीं संकल्पों के आधार पर ही एक बार सायंकाल को जब आप बाहर से दुकान से घर पे पहुंचे तो माता जी ने आपके सन्मुख निवेदन किया कि हमारे शहर में एक बहुत ही बड़े महापुरुष आए हैं, श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी, और प्रेमी जन श्रद्धालु उनको अपने घरों में बुला करके सत्संग उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं उनको निवेदन करूं, तो आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब आपकी माता जी ने ऐसा कहा तो आपके हृदय के अंदर वो जो अंतरात्मा की सच्ची पुकार थी, सच्ची अंदर से मांग थी और जो उनके प्रति आकर्षण था, जो सच्चा प्रेम था, वो सहज ही प्रकट हो गया। आपने कहा कि
संत महापुरुषों को आपने निमंत्रण दे ही क्यों न दिया? हम तो बहुत ही प्रसन्न होते, पहले ही आप बुला लेते तो चलो अभी भोजन हम बाद में करेंगे। हम जा करके खुद निमंत्रण देते हैं और उनकी शरणागति में पहुंचते हैं। ये उनकी परख पहचान थी, उनके चरण कमलों के साथ आत्मा का आत्मा के साथ ऐसा संबंध था, अंदर से वो जानते थे। तो जैसे ही भक्त साहेब राम जी के घर में जब सत्संग उपदेश हो रहा था तो उस समय जाकर के आपने दंडवत वंदना की। सत्संग श्रवण करने के उपरांत आपने नाम उपदेश ले लिया और उसी दिन से ही ये नियम बना लिया कि रात्रि को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को विश्राम करवा के पूरी सेवा करके घर वापस आते थे और प्रातः काल द्वार खुलने से पहले ही वहां पर पहुंच जाया करते थे। द्वार खुलने की प्रतीक्षा होती थी, जैसे ही द्वार खुलता था तो आप पहुंच करके दंडवत वंदना करते थे और सब सेवा में संलग्न हो जाते थे। ऐसी आपके हृदय के अंदर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के प्रति सच्ची लगन थी। सेवा का उन्होंने आदर्श रखा, गुरु भक्ति का आदर्श रख दिया सबके सन्मुख कि गुरु भक्ति कैसे की जाती है। तो ये महापुरुषों की लीलाएं होती हैं, वो हमारे सन्मुख आदर्श रखते हैं। तो ऐसे ही जब जब भी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी आपको जो भी श्री आज्ञा फरमाते, आप प्राणपण से उसको जुट जाते। बल्कि उसी दिन से ही आपने निश्चय कर लिया कि अब तन मन धन जीवन सब सद्गुरुदेव जी महाराज जी का है, इनके पावन श्री दरबार का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो जो रचना हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी धराधाम पर प्रकट होकर के करना चाहते थे, अब आपका सानिध्य पा करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, आपकी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। और जैसे आगे बढ़ते गए, लक्की मरवत में भी एक आश्रम का निर्माण करवाना था, तो वो भी आपके जिम्मे सेवा लगाई और आपने ही वहां पर ये बड़ा भारी आश्रम निर्माण करवाया। उसके बाद में चकौड़ी संत आश्रम में भी एक बहुत बड़ा आश्रम निर्माण करवाया। इसी दौरान आपके हृदय के अंदर इतना सच्चा प्रेम आपके चरण कमलों के प्रति रहा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी में विराजमान थे, तो आपके हृदय के अंदर जो कि लक्की में रह रहे थे, इतनी लगन जागृत हुई श्री दर्शनों की, इतना प्रेम जागृत हो गया कि बस घर से निकल पड़े, पैदल ही चल पड़े। तो आगे उनके एक भक्त जी और थे, साहेब राम जी, और एक और भक्त जी थे, वो भी साथ हो लिए। तो जैसे आगे बढ़े तो ट्रेन निकल गई थी, लेकिन आपके हृदय के अंदर तो इतनी लगन थी कि उन्होंने पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। वो दोनों भी आपकी लगन को देख करके बहुत ही हैरान हो गए। तो आगे बढ़ते गए, जैसे कुछ थकावट हुई तो भक्तजन कहने लगे कि कुछ समय विश्राम कर ले महाराज जी। लेकिन आपने कहा कि देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी तो अभी हमको कार भी भेज देंगे, चिंता मत करो। और जैसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे तो सचमुच ही एक कार वाला भी आ गया। उसने भी विनती की कि महाराज जी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ टेरी की तरफ, आपको वहां तक मैं छोड़ दूंगा। उनको बिठा लिया और वहां तक टेरी के गांव के आगे उनको उतार करके आप वो कार वाले खुद न मालूम किधर चले गए। वो तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं ही थे जो उनको उनकी लगन को देख करके लेने के लिए आए थे। और जैसे ही आप श्री चरणों में पहुंचे,
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सैर कर रहे थे तो आपको देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। आपका कर कमल अपने कर कमलों में लेकर के फरमाया ये तो हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये प्रेम के सागर हैं और इनके हृदय के अंदर तो इतना प्रेम भरा पड़ा है कि आगे जाकर के भी ये सारे संसार को प्रेम भक्ति का दान देंगे। तो इसी प्रकार जब श्री दूसरे पातशाही महाराज जी ने आगे श्री आनंदपुर की रचना करनी थी, वो जमीनें खरीद करके आप श्री आनंदपुर आश्रम का निर्माण करवाना था, तो वो भी आपके ही जिम्मे लगाया और जो भक्त जन थे आपके साथ भेजा उनकी देख रेख की जिम्मेवारी भी आपके जिम्मे की। श्री आनंदपुर का मुख्य निर्माण जब हो रहा था, फिर श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए तो उन्होंने आनंद सरोवर की रचना करनी थी। आनंद सरोवर की जैसे ही रचना आरंभ हुई, श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने आपको वचन किए कि ये सेवा आपने ही करवानी है। इन वचनों का पालन करने के लिए आपने उस समय जब सरोवर का निर्माण होने लगा, नींव खुदाई होने लगी, तो आज्ञा को स्वीकार करके आपने वहीं पर ही सरोवर के किनारे पर ही डेरा लगा दिया, वहीं पर ही नाश्ता पानी भोजन पानी मंगवा लेते थे और वहीं रात दिन वहीं रहने लग गए थे। इतनी बड़ी सेवा की लगन थी आपके हृदय के अंदर। तो आगे उसी के प्रताप से, सेवा भक्ति के प्रताप से श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने आपको इस श्री आनंदपुर दरबार के इस पावन सिंहासन पर आसीन कर दिया। उसके बाद आपने श्री प्रयाग धाम में विशेष अपना समय बिताया। श्री आनंदपुर में पर्व मना करके यहीं पर आ जाया करते थे, इसी स्थान पर आ जाते थे और सेवा करवाते थे, भजन करवाते थे, सारे नियम बना करके यहीं से ही सब गुरुमुखों को पावन उपदेश देते रहे। तो इस प्रकार आपने श्री दरबार की तो बहुत बड़ी सेवा की ही की, निर्माण की। हम जीवों के लिए भी, हम सेवकों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक आदर्श स्थापित कर दिया कि सेवा भक्ति कैसे कमानी चाहिए। तो वो कृपा हम पर अब भी उतर रही है। ग्रंथ में उनकी लीलाएं दर्ज हैं, वर्णन से बाहर हैं। तो हम यही आपके चरण कमलों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपके उपदेश हमारे हृदय के अंदर बसे रहें, हम आपकी भक्ति कमाते रहें, आपकी सेवा कमाते रहें। और जो इस समय पावन श्री दरबार के नियम हमारे हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके हमको नित्य प्रति उपदेश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुख जन इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो, भक्ति के पांचों नियमों का पालन करते रहो, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास नित्य प्रति करते रहो। तो इस जीवात्मा का कल्याण है, महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। तो आज का ये पावन दिवस हम श्री चरणों में मना रहे हैं, बहुत बड़ी खुशियां हैं, सब गुरुमुख जन प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को मैं एक बार फिर लाखों लाख बधाइयां देता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। चारवान गुरुमुखों, सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन का महान लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जब
श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूप तैयार करवाए तो उनमें एक भेद रखा। वह यह कि पावन श्री स्वरूप की बैकग्राउंड प्रॉपर ब्लैक रखवाई और यह संकेत दिया कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और रोशनी सिर्फ सूर्य में है, उसी तरह जीव के अंतर्घट में अज्ञान का घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है और उसके अंतर्घट में नाम का दीप जगाकर अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए ज्ञान की रोशनी करने वाले केवल श्री परमहंस महापुरुष हैं और वे ही इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए ज्ञान की रोशनी प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। और आज उन्हीं महाप्रभु ज्ञान, भक्ति और परमार्थ के देदीप्यमान भास्कर हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज के द्वितीय स्वरूप श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में इस समय इस पावन स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस महापुरुषों के पावन चरण कमलों में हम सभी गुरुमुख जन बारंबार वंदन करते हुए बधाइयों के कोटि कोटि पुष्प अर्पित करते हैं और इस शुभ अवसर की आप सबको भी लाखों लाख बधाई हो। हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के पावन जीवन लीला चरित्र का वर्णन हमारे पावन अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज कई बार सरल शब्दों में ये वचन फरमाते हैं कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का भार हटाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण वसंत पंचमी के शुभ दिन दिनांक 1 फरवरी 1884 ईस्वी शुक्रवार के शुभ दिन जिला कोहाट कस्बा टेरी में हुआ। और देखिए यह कैसा सुंदर दुर्लभ संयोग है कि उस दिन भी शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार का शुभ दिन है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज जन्मजात अवतारी विभूति थे और पावन श्री ग्रंथ में गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी की लीला महिमा पढ़ी है, सुनी है। बचपन से ही बल्कि शुभ अवतरण से पहले ही आपकी दिव्य लीलाएं आरंभ हो गईं और ये शुभ अवतरण के बाद नित्य प्रति अनेकों लीलाएं होती रही। फिर जब आपकी आयु 20 वर्ष हुई तो सन 1904 में उन्हीं दिनों हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने टेरी में कृपा फरमाई और वहीं श्री परमहंस दयाल जी महाराज से आपका शुभ मिलन हुआ। आपके शुभ अवतरण दिवस वसंत पंचमी
और आपके श्री परमहंस दयाल जी महाराज से मिलन को ख्याल में रखकर ही श्री गुरु महिमा में यह लिखा कि सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद ना जाए बखाना। कि कैसा है सतगुरु का मिलन, कि जैसे वसंत ऋतु आने पर धरती पर सब तरफ हरियाली खुशहाली छा जाती है, उसी तरह जब सतगुरु का मिलन होता है तो जीवन में बसंत बहार आ जाती है, खुशहाली आ जाती है और अंतर हृदय आनंद के ऐसे महासागर में हिलोरें लेने लगता है जिसका वर्णन जीवा से नहीं किया जा सकता। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का पावन मिलन पाकर आपने श्री गुरु दीक्षा ली और परमार्थ की अनंत यात्रा आरंभ कर दी। सन 1907 में जी महाराज ने आपको साधु वेश प्रदान किया और श्री आज्ञा से आपने आगरा में धूनी रमाकर भजन ध्यान में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना आप ध्यान मग्न बैठे रहे। वहां कुछ श्रद्धालुओं ने सबने मिलकर एक विनती पत्र हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में भेजा कि ये खुले स्थान पर भजन ध्यान में लीन बैठे हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमारे पूजनीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा परम शांतानंद जी, जो उस समय भक्त वेश में थे, उन्हें फरमाया कि चिट्ठी लिखो कि उन्हें यानी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज को वहां से ना उठाएं, बल्कि उनके ऊपर टपरा बना दें, छप्पड़ बना दें। ऐसी अनेकों कठिन साधनाओं और परीक्षाओं को पार करके सफलता प्राप्त करके आपने श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पूरी प्रसन्नता को पाया। वे कई बार आपसे अपनी पावन हुजूरी में सत्संग करवाते और फिर वह समय आया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने आपको अपने श्री द्वितीय रूप में प्रकट कर दिया और आप दिनांक 2 अक्टूबर सन 1919 गुरुवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के इस पारमार्थिक राज सिंहासन पर शोभायमान हुए और हमेशा शोभायमान रहेंगे। आपने कहीं बच्चे की रक्षा की, कभी थानेदार को बोध कराया और ऐसे आपका जितना भी गुणगान किया जाए वह आंशिक है, क्योंकि आपने श्री आनंदपुर दरबार की रचना में जो जो कुर्बानियां की वे अनगिनत हैं, वर्णन में नहीं आ सकती हैं। श्री आनंदपुर की रचना करते हुए, निर्माण विस्तार करते हुए आपने जो परिवार शुरू में श्री आनंदपुर में भेजे, उनमें हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी भी थे। श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज का शुभ अवतरण वहीं चक सुखपुर की पुण्य भूमि पर हुआ। श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज को आपके पावन श्री दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ और आपके पावन श्री कर कमल और आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श भी प्राप्त हुआ, शुभ आशीर्वाद भी मिला। और यह हमारा महान सौभाग्य है कि श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए हम गुरुमुख जन इस समय भी उनके शुभ आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की महिमा अनंत है।
श्री दरबार की रचना का विस्तार करते हुए श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज की पावन दृष्टि श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की एक धरोहर पथरी ताल की उस भूमि पर पड़ी जिस पर श्री गुरु महाराज जी ने पावन चरण छुआए और उसका ऐसा कायाकल्प किया कि अब वहां एक विशाल पावन स्थान श्री स्वरूप धाम प्रकट हो गया है। इसलिए वर्णन करते हैं कि नानक तिन्हा बसंत है जिन घर वसिया कंत, कि उन्हीं के लिए वसंत बहार है जिन्होंने अपने दिल के आसन पर ईष्ट देव सद्गुरु को विराजमान किया हुआ है। इसलिए जरूरी है कि गुरुमुख जन अपने दिलों के आसन पर ईष्ट देव सद्गुरु को श्री परमहंस महापुरुषों को विराजमान करके भक्ति की कमाई के लिए पांचों नियम श्री आरती पूजा सत्संग सेवा पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा भाव से रोज करते हुए अपने जीवन में सच्ची खुशियां भरते रहें, जिससे जीवन में हमेशा वसंत बहार बनी रहे, जीवन खुशियों से आनंद से हमेशा भरपूर रहे और महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हमें हर समय होती रहे। आज वसंत पंचमी के शुभ पर्व के दिन हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। आज के दिव्य सत्संग की एवं आनंद महोत्सव की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी गुरुमुखों को श्री परमहंस श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस एवं श्री चौथी पातशाही श्री महाराज जी के अवतरण दिवस की लाखों लाख बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। एक बार फिर से सभी गुरुमुख जन इस चैनल को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें, सत्संग को भी शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।